नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और आज खास मुलाकात प्रोग्राम स्टूडियो में हमारे साथ शामिल है अलवर जिले के रामगढ़ से विधायक साफिया जुबैर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैडम, जैसा कि देश में कोरोना के बाद एक हालात और एक स्थिति ऐसी हो गई कि एक इमरजेंसी जिसे बोल सकते हैं, आपातकाल जैसी स्थिति पूरे भारत में हो गई। इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने इसको बखूबी निभाया और इस स्थिति को संभाला। तो किस तरीके से राजस्थान सरकार ने अपनी भूमिका निभाई? देखिए, इस बारे में सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और मुबारकबाद देना चाहूँगी। उन्होंने समय रहते सभी फैसले लिए, तुरंत लॉकडाउन करा। हालांकि केंद्र सरकार ने राजस्थान के बाद में किया और जो भी कर सकते थे उन्होंने यहाँ की जनता के लिए किया, चाहे मजदूर हों, चाहे औद्योगिक इकाइयाँ हों या आम नागरिक हों, सबके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया और कोई परेशानी नहीं आई। बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों को भी हमने राजस्थान की सरकार ने व्यवस्था करी उन तक पहुंचाने की, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप संख्या भी देखेंगे तो बहुत कम मृत्यु हमारे राजस्थान में हुई अगर हम बाकी स्टेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, आपने देखा है, रात दिन बीसी करके और सीएम साहब ने बीसी करके लोगों के साथ एक डायलॉग मेंटेन करके रखा, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से राजस्थान में हम इस कोरोना महामारी का सामना कर पाए। जैसा कि इस बार देखने में आया, जो लॉकडाउन लगाया गया राजस्थान में, उस लॉकडाउन को इस व्यवस्थित तरीके से लगाया गया कि इस बार ना तो कोई भूखा रहा, ना कंपनियां या ना इंडस्ट्रीज बंद रही। इसके बावजूद भी एक बहुत अच्छा जो एक माहौल सा था वो क्रिएट किया गया, जिसके बावजूद कि लोग भूखे भी ना रहे, जा भी सके, कोई दवाई लेने भी जा सकता था, कोई जांच करवाने भी जा सकता था। लोगों ने भी इस बार कितनी समझदारी दिखाई इसको देखते हुए। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, लास्ट टाइम ऑल ऑफ अ सडन आया था तो 100% लॉकडाउन किया था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी आई थी। लेकिन पिछली बार हमें इस वायरस के बारे में इतना पता नहीं था। लेकिन जब कोविड की गाइडलाइंस बनी, इसके प्रोटोकॉल सरकार ने निश्चित करे, तो इस बार हमने उन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन सरकार ने किया। वरना क्या आम आदमियों को तो परेशानी होती है ना, तो जिस वजह से इस बार तो लोगों को पता ही नहीं चला कब लॉकडाउन लगा और कब ख़त्म हुआ। बहुत सुचारू रूप से हमारे प्रशासन ने इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट भी किया है, जिसका रिजल्ट है हमारे यहाँ बहुत कम पेशेंट्स आए। और जो पेशेंट्स भी आए उनको हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्थाएं भी मिली, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मिले, वेंटिलेटर्स भी मिले, दवाइयाँ भी मिली, घर घर सर्वे भी किया गया। मतलब जो होना चाहिए था इस महामारी के दौरान वो हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। सियासी गलियारों में इस बार एक बात उठी कि राजस्थान के साथ केंद्र सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण एक जो दूसरा रवैया है, एक भेदभावपूर्ण जो रवैया है वो अपनाया ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। तो ये तथ्य कहाँ तक सही है? देखिए, तो सच्ची है, सच है, इसमें क्या झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल सच है। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ उनकी सरकारें थी जिन स्टेट्स में, वहाँ उन्होंने वैक्सीन ज़्यादा दे दिए जो वो लगा भी नहीं पा रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा अच्छे से लग रहा है, हमारे यहाँ तो वैक्सीन ही नहीं आ रहे राजस्थान में। और पहले कह रहे थे 1400-1600 में वैक्सीन देंगे केंद्र सरकार। राजस्थान सरकार ने इसकी आपत्ति उठाई, मुख्यमंत्री जी ने बात करी, कहा कि हम राजस्थान में फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। तब जाके केंद्र सरकार दबाव में आके फ्री वैक्सीनेशन किया। तो उनकी तो भेदभाव की राजनीति है, वो तो आमतौर पे बीजेपी करती आई है। तो इस बार उन्होंने किया तो ये कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ये तो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हमारी जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं, योजनाओं का पैसा नहीं देते हैं। जब ये वैक्सीन तक नहीं लोगों को दे पा रहे थे, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे थे, ये देश, भारत, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है, सारी ऑक्सीजन बाहर देशों में भेज दी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में लोग मर गए। हमारे राजस्थान में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारा पूरा प्रशासन जागरूक था। लेकिन आपने देखा यूपी में क्या हालत थे। यूपी में योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। लाशों का ढेर बिछ गया, गंगा किनारे लाशों को दफना दिया गया। उन बेचारों को अंतिम संस्कार का भी मान सम्मान नहीं मिला गया। हमारे यहाँ सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए भी पूरी प्रावधान किया कि अगर कोई गुजर गया, उसका पूरा परिवार भी बीमार है, नहीं हो पा रहा है, तो सरकार ने मान सम्मान के साथ ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। देखिए, हम लोगों को मान सम्मान देते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। बीजेपी लोगों को लड़ाने का काम, भेदभाव करने का काम, उनका कोई विजन नहीं है इस देश को आगे ले जाने का। उसी के तहत उन्होंने इस महामारी में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, जिसके लिए जिम्मेदार हमारी केंद्र सरकार है और बीजेपी की सरकार है। जैसा कि इस जो तीसरी लहर है उसकी आने की संभावना भी जताई जा रही है। हम नहीं कहते, ना हम चाहते कि ये लहर आए, वरन इस देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि इस तरीके की जो तीसरी लहर है कोरोना की वो आए। लेकिन इसके बावजूद अगर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है तो उसको लेकर राजस्थान सरकार ने किस तरीके की तैयारियां फिलहाल कर रखी है? देखिए, अभी तक ये अंदेशा है कि तीसरी लहर, ये भी सच है, वायरस दुनिया से डिसअपेयर नहीं हुआ है, वायरस प्रेजेंट है। जब तक कि वैक्सीनेशन को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लोग
इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे इस वायरस के खिलाफ, तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड वेव तो आएगी। लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ बड़ी अच्छी तैयारी पूरे राजस्थान में हुई है। सभी CHCs को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध हैं, स्टाफ कंप्लीट है, सरकार ने इस विभाग में भर्ती करी है। सब सेंटर्स पे भी अगर किसी में ये लक्षण दिखाई देते हैं, वहाँ भी इसकी दवाई उपलब्ध है कि तुरंत किसी मरीज को मदद मिल जाए। यानी ग्रास रूट लेवल तक इस महामारी से लड़ने का काम सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। और ये अगर थर्ड वेव आती है तो मुझे लगता है राजस्थान इसके लिए तैयार है, सरकार इसके लिए तैयार है। ग्रास रूट तक हमारे सभी हेल्थ डिपार्टमेंट, सब सेंटर हो, CHC हो, PHCs हो, सब में व्यवस्था है कि हम आम नागरिकों को पूरी सुविधा दे पाएंगे और इस महामारी से हम बचा पाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस बार राजस्थान सरकार के साथ जो समन्वय की स्थिति बनाई, वो भामाशाहों ने बहुत स्थिति संभाली, कई हद तक भामाशाह आगे आए, स्थानीय विधायकों के साथ लगे, सरकार के साथ लगे, उन लोगों के साथ लगे जो जूझ रहे थे। तो आपके क्षेत्र से कुछ ऐसे भामाशाह जिनके बारे में आप बताना चाहेंगी या उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगी, साथ ही साथ आह्वान करना चाहेंगी आप राजस्थान के सभी भामाशाहों से जो कुछ देने की क्षमता रखते हैं राजस्थान सरकार को? देखिए, बिल्कुल सच है, इस बार भामाशाहों ने बहुत मदद करी है, जिससे जितना संभव हो सका मदद करी। जिससे मदद मांगी गई उसने कभी मना नहीं किया और बहुत से लोग आगे बढ़ के खुद आए। हमारे यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े काम चल रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, HG इंफ्रा है, और पर्सनल लेवल पे भी लोगों ने काम किया है। तो मुझे लगता है जिसकी वजह से ही हम ये सारी व्यवस्थाएं कर पाए, क्योंकि सरकार की भी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, कितना फंड तुरंत उपलब्ध कराए। तो इनका CSR का फंड होता है बड़ी बड़ी कंपनीज का, तो उन्होंने पूरा CSR का पैसा ऑक्सीजन प्लांट्स में, ऑक्सीजन में, दवाइयों में, मास्क में, सैनिटाइज़र में तो दिया है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा काम कर पाए। आप आपके क्षेत्र की जनता को, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए और साथ ही साथ इस भयंकर महामारी से अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, कोरोना महामारी एक है, आप देख ही रहे हैं, पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई हैं कोविड-19 की प्रोटोकॉल की, उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचेंगे, अगर जाना भी पड़े तो मास्क पहने, घर में घुसने से पहले अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करें, बुजुर्गों को इंजेक्शंस लगाएं, पूरे परिवार 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीन लगवा लेंगे, तो आप लोग इस महामारी से बच जाएंगे। बस आप तो जो प्रोटोकॉल सरकार ने बनाए हैं उनको फॉलो कर लीजिए, मैं कहती हूँ आपको कोरोना छू भी नहीं पाएगा। धन्यवाद करता है हमारा चैनल ऐसी सोच रखने वाले राजनेताओं को जो इस महामारी के समय में जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में है, और साथ ही साथ धन्यवाद करता है उन सभी भामाशाहों का जो इस समय सरकार के साथ समन्वय की स्थिति बनाकर इस महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहा है। आप देख रहे हैं TPV न्यूज़।